एक बड़े शहर से कुछ दूरी पर एक नया मंदिर बन रहा था। मंदिर की दीवारों और खंभों में बहुत लकड़ी का काम किया जा रहा था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले कई कारीगर पूरे दिन वहीं जुटे रहते थे। आसपास बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे बिखरे थे और कुछ को आधा चीरने का काम चलता रहता था। हर दिन दोपहर में मजदूर अपना खाना खाने के लिए पास के कस्बे में चले जाते थे। उस एक घंटे के दौरान पूरा क्षेत्र शांत और सुनसान हो जाता था। उसी दोपहर जैसे ही सभी कारीगर खाना खाने निकले, एक लंबा मोटा लट्ठा आधा कटा हुआ ही पड़ा रह गया। उसे दोबारा चीरने में सुविधा हो, इसलिए मजदूरों ने बीच में एक मजबूत लकड़ी का कीला फंसा दिया था, ताकि लट्ठा दो भागों में खुला रहे। मजदूरों के जाते ही पास के पेड़ों से बंदरों का एक झुंड उछलता कूदता वहां पहुंचा। उनके मुखिया ने सबको सख्त आवाज में चेतावनी दी कि इधर उधर रखी चीजों को मत छूना। बाकी बंदर तो वापस पेड़ों पर चले गए, लेकिन उनमें एक था जिज्ञासु, शरारती और हमेशा परेशानी ढूंढने वाला। वो सबकी नजर बचा के वहीं रुक गया। उसकी निगाह आधे कटे लट्ठे पर टिक गई। वो तेजी से वहां पहुंचा और बीच में फंसे कीले को घूरने लगा। पास पड़ी आरी देखकर पहले तो उसने उत्सुकता में उसे उठाया और लकड़ी पर चलाने की कोशिश की। आरी घिसने की आवाज आई तो वो चिढ़ गया और आरी फेंक दी। अब उसकी सारी नजर और दिमाग उसी कीले पर अटक गया। उसके मन में अजीब सी धुन सवार हो गई कि अगर ये कीला निकाल दिया जाए तो क्या होगा। बस उसी सोच में वो कीले को पकड़े जोर लगाने लगा। लट्ठे के दोनों हिस्से कीले को दबा कर रखते थे, इसलिए वो कड़ा फंसा हुआ था, लेकिन लगातार हिलाने से थोड़ा थोड़ा खिसकने लगा। बंदर अपनी ताकत पर खुश हो गया और भी तेजी से खींचने लगा। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि धक्का मुक्की करते समय उसकी लंबी पूंछ लट्ठे के दो पार्टों के बीच में आ गई है। कीला आधा बाहर आ चुका था और बंदर पूरी ताकत से उसे निकालने में जुटा था। अचानक उसने एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर निकला, धड़ाम, दोनों लकड़ी के हिस्से एकदम से आपस में चिपक गए। पलों में बंदर की पूंछ बीच में बुरी तरह दब गई। दर्द से वो जोर जोर से चीखने लगा, पर अब कुछ करना उसके बस में नहीं था। इसी समय मजदूर वापस लौटते दिखे। उन्हें आते देख बंदर घबराया और पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। जोर लगाते लगाते उसकी पूंछ का हिस्सा अलग हो गया और वो दर्द से कराहता हुआ जंगल की ओर भाग गया।